हम इंडिया में रहते हैं या भारत में? आप लगातार सोशल मीडिया पर खबरें सुन रहे हैं कि अब इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाएगा और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। क्यों? आखिर क्यों इंडिया का नाम भारत करना है? इस पर आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने भी एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के पास फ्री का वक्त है, वो किसी का भी नाम जब चाहे अपनी मर्जी से बदलती है और जब चाहे अपनी मर्जी से रखती है। लेकिन उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चाहे आप इंडिया कहे चाहे भारत कहे, और हर किसी को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से या भारत कह ले या इंडिया कह ले, क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन इसके पीछे का अपना बता दे सच उमर अब्दुल्ला ने ये बताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का सच कोई नहीं जानता, इसके पीछे का सच हम जानते हैं कि क्यों मोदी सरकार जो है वो इंडिया का नाम बदलकर भारत कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो इंडियन अलायंस है, यानी आपने देखा कि विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ यानी केंद्र के खिलाफ एक अपनी पार्टी बना ली है और उसका नाम है इंडिया अलायंस। तो उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो है वो इंडिया अलायंस को देखते हुए डर गई है, इसलिए उन्हें लगा कि इन्होंने अपना नाम जो है वो इंडिया अलायंस रख दिया है और इंडिया अलायंस के जरिए ये वोट बटोर सकते हैं, इसलिए मोदी सरकार इंडिया का नाम भारत करने चली है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी जी हमें कह देते हैं कि उन्हें हमारे नाम इंडिया रखने से दिक्कत है, तो उन्हें कहिए कि देश का नाम आप भारत ना रखें, आप देश का नाम इंडिया ही रहने दें, हम ही अपने गठबंधन का नाम जो है वो बदल लेते हैं। और ये भी कहा उमर अब्दुल्ला ने कि मोदी सरकार के पास ना जाने इतना वक्त कहां से आ गया कि वो कभी रोड के नाम बदलती है, कभी स्कूलों के नाम बदलती है, कभी क्रिकेट ग्राउंड के नाम बदलती है, और अब तो उन्होंने जिस देश में वो रहते हैं उसी का नाम बदलना जो है वो शुरू कर दिया है। इसके ऊपर मोदी सरकार की इस राजनीति पे उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो है वो इसरो का नाम बदल पाएगी, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल पाएगी? क्या मोदी सरकार एसबीआई का नाम बदल पाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल पाएगी? क्या मोदी सरकार आईआईटी का नाम बदल पाएगी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल पाएगी? या मोदी सरकार आईएम का नाम जो है वो बदल पाएगी? उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर मोदी सरकार डर गई है तो उसे विपक्ष से ये कह देना चाहिए कि आप जो है अपने नाम को बदल लीजिए, क्योंकि इंडिया नाम रखने से आपको ज्यादा वोट आ सकते हैं, इंडिया नाम रखने से आप जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी हार हो सकती है, तो इसके चलते हम जो है वो नाम बदल सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर ही हम भी बड़े हुए हैं। अगर राजनीति में आए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हम हर रोज पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, चाहे भारत कहें चाहे आप इंडिया कहें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और हर कोई स्वतंत्र है ये कहने के लिए कि वो इंडिया में रहता है या भारत में रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो क्या मोदी सरकार आते हुए इस शब्द को भी बदलना चाहेंगे? उन्होंने ये कहा कि भारत में रहते हुए मोदी सरकार को डर लगता है और भारतीयों से ही वो नाम बदलना चाहते हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा कि जो मोदी सरकार वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रही है, हम उनके साथ हैं अगर वो इलेक्शन को सरल बनाना चाहती है। अगर मोदी सरकार को ये लगता है कि वो एक ही बार में पूरे देश में इलेक्शन करवाकर अपनी जीत दर्ज करवाना चाहती है, तो वो ये भूल जाएं कि अभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जिंदा है, अभी हमें जो है अपनी अनक और शाही बाकी है, अभी हम जो है अपने घुटने नहीं टेकेंगे। अगर मोदी सरकार इन इलेक्शंस के बदले ये प्रूफ कर देती है कि खर्च ज्यादा होता है इसीलिए एक राष्ट्र में एक ही बार चुनाव होंगे, तो ठीक है। अगर मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि इसके पीछे की मंशा उसकी यह है कि एक बार में सारे वोट उनके खेमे में आ जाएंगे, तो इस बात को भूल जाए। इस पर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार जो नाम बदलेगी, अगर इंडिया को भारत करेगी तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, इससे बेहतर यह है कि मोदी सरकार हमें ही कह दे ऑपोजिशन को कि आप जो है अपने अलायंस का नाम बदल लें, इंडिया अलायंस करके कुछ और नाम रख लें, तो हम बदल लेंगे। भारत नाम रखने पर खर्चा जो होगा और मोदी सरकार इसका खर्चा जो है वो लोगों की जेब से ही निकालेगी, इसलिए हम खर्चा बचाने के लिए मैदान में आए हैं और मोदी सरकार खर्चा करने के लिए आए हैं। लद्दाख में जो इशू चल रहा था, आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल को लेकर उसमें भी जो है उमर अब्दुल्ला की जीत हुई है और उन्हें 1 लाख के जुर्माने तक की जो है वो बात कही गई है। तो आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि इसमें भी लद्दाख के बता दें कि उन्होंने अपना और कोर्ट का वक्त जो है वो जाया किया है और देखिए अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये संदेश है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और उनके अध्यक्ष का, यानी उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमारा नेशनल सिंबल है, अब उनके पास क्या रहा, अदालत का वक्त ही उन्होंने जाया किया। अब आपको बता दें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि दोनों को हक है, चाहे इंडिया कहे चाहे भारत कहे। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा।